हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हॉकी इंडिया के चेयरमैन दिलीप तिर्की जी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। दिलीप सर, इन्होंने भारतीय हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया है, 400 से ज्यादा मैचेस खेले हैं और कई बार भारत का नाम गौरवान्वित किया। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल सर, मतलब हॉकी टीम का जो जर्सी होगा वो किस कलर की होगी? ये अपना विशेषाधिकार है बोर्ड का, इसके बावजूद इस पर सियासत की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के माइंडसेट को जानबूझकर भारतीय टीम पर थोपा जा रहा है। कैसे देखते हैं सर आप जितनी भी चीजें चल रही है भारतीय टीम की जर्सी को लेकर? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि किसी के दबाव में या किसी के कहने पे हम लोग जर्सी कलर टीम इंडिया का चेंज नहीं किए हैं जी। और मैं कहना चाहूंगा जो हमारे प्लेयर्स हैं, कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ, सो अभी टर्फ के कलर, ग्राउंड के कलर ये ब्लू हो गया है। और ये बात मैं मानता हूं कि कई सालों का लेगेसी रहा है ब्लू जर्सी से खेलने का। मैं भी ब्लू जर्सी से खेला हूं और कई बार चेंज भी हुए, डार्क ब्लू से भी मैं खेला हूं। बीच में भी चेंज हुआ। 2014 वर्ल्ड कप के दौरान भी टीम येलो कलर से खेली थी। 2018 में भी लाइट ब्लू के साथ टीम खेली थी। तो यहाँ पर टेक्निकली ग्राउंड हॉकी ग्राउंड ब्लू है और खिलाड़ियों का जर्सी भी ब्लू है जी। तो कहीं ना कहीं विजिबल के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए हमारे जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं और सपोर्टिंग स्टाफ, उनकी तरफ से सजेशन आया। लेकिन जब आप ये कहते हैं सर कि बिना किसी दबाव में किया गया और चूंकि जो टर्फ है वो ब्लू था, इसकी वजह से टीम की जर्सी चेंज करनी पड़ी, तो कई लोग सवाल ये पूछते हैं कि फिर ऑरेंज ही क्यों या सैफ्रॉन ही क्यों? वो येलो भी हो सकती थी, वो ग्रीन भी हो सकती थी, ये सिर्फ सैफ्रॉन ही क्यों चुनी टीम ने? दिलीप सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो दिलीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी दिलीप जी, मेरा सवाल ये कि चूंकि आप ये कह रहे हैं कि टर्फ का कलर ब्लू था, भारतीय टीम की जर्सी ब्लू थी, इसलिए इसको चेंज किया गया और उसके लिए बाकायदा आप लोगों ने काफी ज्यादा विचार विमर्श किया, लेकिन कई लोग इस पर यह भी सवाल पूछते हैं कि फिर यह कलर सैफ्रॉन ही क्यों था? आप येलो कर सकते थे जर्सी का कलर, आप ग्रीन कर सकते थे, लेकिन फिर आप लोगों ने सिर्फ सैफ्रॉन कलर ही क्यों चुना? देखिए हमारे टीम की ओर से जी, खिलाड़ियों की ओर से और टेक्निकल जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, कोचेस, उनकी ओर से दो कलर चूज हुआ। एक येलो, दूसरा ऑरेंज जी। और जब हम हमारे देश का तिरंगा का बात करते हैं तो उसमें 3 कलर है। येलो ऑलरेडी पहले भी येलो चेंज हो चुका है जी जी। लेकिन हमारे टीम इंडिया का ऑलरेडी व्हाइट सेकंड जर्सी है। ट्रू। और जब बात आई तिरंगा ऑरेंज कलर है, इसलिए तिरंगा का ऑरेंज कलर को हमारे खिलाड़ी, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ उसको चूज किए। तभी फाइनली डिसाइड हुआ ताकि हाँ ऑरेंज को कलर किया जाए। कहते हैं कि तिरंगा के बिना पर आप लोगों ने ये ऑरेंज कलर चूज किया। देश में प्रियंका गांधी बड़ी नेता है, वो कह रही है कि ये कलर लोगों को बांटेगा। बीजेपी दरअसल इस कलर के जरिए बांटने की कोशिश कर रही है, ये प्रियंका गांधी के शब्द हैं सर। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं, ना किसी के दबाव में या किसी पॉलिटिकल के दबाव में हम बिल्कुल नहीं किए हैं। हाँ, प्रियंका गांधी अपने हिसाब से वहां पे अपने बात रख रही है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि किसी पार्टी के, जैसे आपने कहा था आरएसएस या जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं, हाँ उनका सैफ्रॉन कलर है, वो है, उसके हिसाब से हम बिल्कुल नहीं किए हैं। ये खिलाड़ियों का ग्राउंड के ऊपर विजिबिलिटी कैसे बेटर आ पाएगा, कैसे बेटर होगा, अपने साथियों कैसे बेटर क्लियरली देख पाएंगे, टेक्निकली के हिसाब से इसको डिसीजन को लिया गया है। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। क्या खेल और खिलाड़ियों को राजनीति में शामिल कर रहे हैं देश के सियासतदान?
अपने फायदे के लिए? देखिए देखिए, हाँ, इस वक्त अभी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं टीम, हाँ। दोनों पुरुष और महिलाएं, और मेरे ख्याल से हमारा बेस्ट विशेष उनके साथ होना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये किसी की दबाव से इसको डिसीजन नहीं लिया गया है। सर मैं किसी कहने पे चेंज नहीं किया गया है। ये चाहूंगा। सिर्फ खिलाड़ियों के टीम के बेटरमेंट के लिए, हाँ। खिलाड़ियों के बेटरमेंट के लिए ऑन द ग्राउंड। ठीक है इसलिए सर, मैं डिसीजन लिया दो गया। बयान कोट करना चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि आप उस पर क्लियरिफिकेशन दीजिएगा। एक तो पूर्व कप्तान वीरेंद्र सिंघा, वो कह रहे हैं नारंगी रंग का लॉजिक क्या, हालांकि आप लॉजिक बता चुके हैं, लेकिन एक पूर्व खिलाड़ी ये सवाल उठाए, कीर्ति आजाद, वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे हालांकि, लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी खेलों के अंदर जानबूझकर अपने आप को इंपोज करने की कोशिश कर रही है। और एक और जो कांग्रेस के अब विधायक हो चुके हैं परगट सिंह, जो कि हॉकी में ही खेलते थे, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी अपनी विचारधारा को इस तरह के कलर्स के माध्यम से थोपने की कोशिश कर रही है। तो सवाल ये नहीं कि ये बयान क्यों दे रहे हैं या बयान क्या दे रहे हैं, सवाल ये है कि अगर खिलाड़ी इस तरह से बातें करेंगे, जो किसी न किसी गेम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं देश में, और वो अगर इस तरह की बातें करेंगे, तो ये छात्र जो खिलाड़ी उनके मनोबल पर कितना प्रभाव डालता है? सर देखिए डेफिनेटली सब अपने अपने विचार रखेंगे जी। जैसे वीरेंद्र सिन्हा ने कहा, परगट सिंह ने भी कहा, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, हमेशा खिलाड़ी जो भी डिमांड किए हैं, जो भी जब उनका जो जरूरत जहां जिस चीज का जरूरत पड़ी जी, हॉकी इंडिया उनको सपोर्ट करने की कोशिश किया है। जब टी शर्ट की बात आई, जब प्लेइंग जर्सी की बात आई, तब भी हम उन्हीं के कहने पे हम लोग किए हुए हैं टेक्निकली। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, मैं भी मानता हूं कि एक लेगेसी था, बीच में भी चेंज हुआ है। बिल्कुल सर। वीरेंद्र सिन्हा कह रहे हैं, ऐसा जैसे अभी दोबारा मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं किए हैं, बीजेपी के दबाव में नहीं है, किसी कहने पे किसी लीडर के दबाव में बिल्कुल नहीं किए हैं। ये सिर्फ दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं टीम के भलाई के लिए किया गया है। सर हॉकी इंडिया के आप अध्यक्ष हैं, चूंकि आप खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, राज्यसभा में आप रह चुके हैं, तो आप राजनीति भी जानते हैं, टीम का मैनेजमेंट भी जानते हैं और खेलना भी जानते हैं। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, एक बड़ा इवेंट है, भारत वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, भारत का तो खेल ही हॉकी है, भारत वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन भारत की जर्सी को लेकर सियासत हो रही है, खिलाड़ियों के क्या मन पर कोई प्रभाव डालता है सर? और ये क्या ये होना चाहिए देश में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी 15 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। दोनों टीम अच्छा प्रिपेयर किए हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा बेस्ट उनके साथ होना चाहिए, पूरा देश भर के बेस्ट उसे साथ होना, बल्कि ये जर्सी को लेके अननेसेसरी इश्यू ना बनाएं, जर्सी को लेके विवाद में ना डालें, उनको अच्छे खेलने के लिए सपोर्ट करें। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा, ये हमारा परमानेंट जर्सी नहीं है। अभी ये हमारा परमानेंट जर्सी नहीं है। अभी तो हम प्लेयर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के कहने पे हम लोग किए हैं। यदि इससे और बेटर सजेशन आएगा, तो खिलाड़ियों को पसंद नहीं आएगा, सपोर्टिंग स्टाफ पसंद नहीं आएगा, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत साफगोई से अपनी बातें रखी, और ट्रस्ट मी सर, मैं आपका हमेशा प्रशंसक रहा हूं, इसके लिए बड़ा आभारी हूं कि आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने चीजों को क्लियर किया, क्योंकि इसको लेकर सियासत हो रही है, जो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट डालती है। दिलीप सर बहुत बहुत शुक्रिया।